ये मैं सरकार से पूछता हूँ कि जब 95 में मनोहर जोशी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 95 तक जितने झोपड़े बन चुके हैं उन सबको पर्यायी जगह दी जाएगी, और अब अगर कोई झोपड़ा बना तो वहाँ के वार्ड ऑफिसर, वहाँ के जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सरकार से पूछता हूँ कि 95 के बाद झोपड़े बने कैसे? 2000 आया, 2000 तक जितने बन गए उसको भी लीगलाइज किया, 2011 तक जो उसको लीगलाइज किया। इसका मतलब 95 के बाद झोपड़े इलीगल बनते गए। यहाँ की जनता से पूछिए कि क्या 1 इंच 1 ईंट भी बिना पैसे दिए कर सकते हैं? गरीब लोग हैं, जब उनको लगता है कि मेरा परिवार बढ़ गया है और पैसे से काम होता है तो वो इलीगल बना देते हैं। लेकिन अगर सरकार टाइट होती ना तो 1 इंच भी बन नहीं सकता। अगर घर टेढ़ा हो गया है, तोड़ना है, तो भी गरीब लोग सोचते हैं अरे भाई नहीं, ये जबरदस्ती तोड़ रहा है मेरा घर, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। ऐसा भी हो रहा है, परेशान है लोग, गरीब, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी पूरी कारपोरेशन की है। लेकिन ये मुंबई की एक बड़ी समस्या है, लंबे समय से आप कह रहे हैं 95 फिर 2000, इसके लिए क्या सरकार में क्या करना चाहिए, आप कुछ मांग करेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या मांग करूं मैं? ये तो सरकार की मांग थी ना कि 95 के बाद कोई झोपड़ा नहीं बनेगा, तो बना झोपड़ा ना, किसकी जिम्मेदारी है ये? कितने को सस्पेंड किया आपने? आज भी मैं कह रहा हूं कि मत बनने दो, नहीं बनने देंगे ना तो कोई एक आदमी भी नहीं बना सकता, लेकिन जब आप पैसे लेके बनने देंगे तो बनाएगा। और एक आदमी से पूछ लो, सबसे सर्वे कर लो कि किसी ने बगैर पैसे दिए बनाए क्या? अगर आपको झोपड़े तोड़ना है तो पहले उनको जेल भेजो, उसके बाद झोपड़े हाथ लगाओ। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी तो आपने कुछ एक्शन लिया? क्या एक्शन लूँ? किसका एक्शन होता ना? क्या इन्फॉर्मेशन हुई है? क्या इन्फॉर्मेशन? अरे भाई साहब रोज हाउस में बोल रहा हूँ, रोज हाउस इस बात को उठा रहा हूँ कि साहब ये जो है ना इलीगल काम को बंद किया जाए। जहां भी इलीगल काम को करने के लिए रिश्वत मिलेगी ना तो पब्लिक रिश्वत देकर बनाएगी, क्योंकि गरीब लोग हैं, परिवार बढ़ रहा है उनका, वो छोटे छोटे रूम है। ये कोई सरकार है, कारपोरेशन है, और कौन है? क्या किसी एमएलए के बोलने पे बनता है क्या? अगर एमएलए बोलता है तो क्यों बनाते देते हो आप? कंप्लेन करो एमएलए की, वो इलीगल बना रहा है, बताओ। एमएलए साहब भी तो कंप्लेन कर सकते हैं, कितनी का सहायता ले सकते हैं। भाई साहब मैं 50 बार बोल चुका हूं कि इलीगल अब कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं बोला हूँ, हाउस में ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, इसलिए बोलता हूँ कि लोगों की जान जा रही है। यही नहीं, आप जाइए साउथ बॉम्बे जाइए, आप जो पुरानी बिल्डिंगें गिरती हैं हर साल, लोग मरते हैं, क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई कि पुरानी बिल्डिंगें जो उसके बदले में से नई बिल्डिंग जल्दी बन जाए? कुछ हो रहा है क्या? हर बार वहाँ का एमएलए उठाता है बार बार, साहब बिल्डिंगें गिर रही हैं, कुछ कीजिए, और वो छोड़ दीजिए आप। गटर में आदमी बह गया, किसकी जिम्मेदारी है? सर बराबर है, बट अब झाड़ गिर गया, मर गए बच्चे, किसकी जिम्मेदारी है? मुंबई में मौत आसान हो चुकी है। बिल्कुल मौत आसान हो चुकी है, कोई इंसान की कोई वैल्यू नहीं रही है। और ये सुनिए ना, ये सड़क पास हो चुकी है, गटर बन गए, आज तक सड़क बनी नहीं है। और कंप्लेन करो ना, सुनो, कंप्लेन करो तो जवाब मिलता है कि मैंने फाइन मार दिया, विजिलेंस आती है तो उसका और कमीशन बढ़ जाता है। क्या मांग करेंगे अभी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मौतों का सिलसिला जारी है? अभी मांग क्या करूं मैं? मांग करो इनको मदद कीजिए, और जो भी ऐसे झोपड़े हैं जो टूटने लायक हैं, जो लगता है कि गिर रहे हैं, तो उसको बुलाइए, उनको समझाइए, नोटिस देकर के ऐसे लोगों को खाली कराइए और उनका पर्यायी जगह दीजिए।